अगर आपको नीट क्लियर करना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ अपनी स्ट्रेटजी को भी प्रॉपर बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप नीट की प्रिपरेशन सब्जेक्ट वाइज स्टडी के साथ कर सकते हैं। इस वीडियो में तीनों सब्जेक्ट्स मीन्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की कैसे तैयारी करनी है इस बारे में पूरी बात करेंगे। तो हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, वेलकम है राज सपोर्ट चैनल पर। तो पहले बात करेंगे फिजिक्स के बारे में। सो स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। फिजिक्स को रेडी करने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक क्लियर करना होगा और टेक्स्ट बुक करने के बाद आप रेफरेंस बुक या कोचिंग मॉड्यूल्स को या तो HC वर्मा जैसी बुक्स को रेडी कर सकते हैं। एब्सोल्यूट क्लियरिटी इन फिजिक्स कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। फिजिक्स के न्यूमेरिकल की जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे, उतने ही आप क्लियर रहोगे। प्रैक्टिस करते समय इजी क्वेश्चन से हायर क्वेश्चन की डायरेक्शन में जाओ, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन नहीं होगा और आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर कर पाओगे। प्रैक्टिस कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, पहले उसे थियरी से रिलेट करो। इससे आप देखोगे कि इसके आगे के क्वेश्चंस भी सेम इसी टाइप है और इससे आपकी एनालिसिस करने की स्किल भी इंक्रीज होगी। बी केयरफुल अबाउट द साइंस, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। आप जब भी क्वेश्चन सोल्व करते हो, साइन को अवॉइड ना करें। मिनिमम 2 टाइम्स एनालिसिस करें कि कौन सी साइंस है और कैलकुलेशन मिस्टेक को स्ट्रिक्टली अवॉइड करें। अब चलिए बात करते हैं केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स बिल्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग। केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे आपके यूनिट्स पर, कन्वर्जन पर और एटम्स एंड मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कैसे करते हैं इस पर। आप जितना कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, आपको उतना ही इंटरेस्ट आएगा इस सब्जेक्ट में। पहले फोकस करो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को और इसके बाद वो इजी अपने आप बन जाएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिक्वायर्स डीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्स्ट्रा रीडिंग। पहले एनसीईआरटी को केयरफुली रीड करो, इसके बाद अंडरस्टैंड करो मैकेनिज्म एंड एक्सेप्शन को, रिएक्शन को, और उसे बार बार लगातार बेटर वे में प्रैक्टिस करो। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर पहले चैप्टर को रीड करो एनसीईआरटी में से और उसमें से नोट्स को रेडी करो। इतना करने के बाद उस पर्टिकुलर चैप्टर के सारे इक्वेशंस को एक नोटबुक में लिखो, जिससे कि ये एक स्पीडी रेफरेंस बन सके और इसे ओपन रखो जब आप इसके प्रॉब्लम सोल्व करने बैठो। कंप्लीट एनसीईआरटी थ्रूली। देखो, आप कुछ भी करो लेकिन पहले एनसीईआरटी को पूरा ज़रूर करो। इससे आपकी बेसिक फुटिंग क्लियर रहेगी कि उस चैप्टर में बात किस चीज़ की हो रही है। बात करें बायोलॉजी सब्जेक्ट्स की, तो द बैकबोन ऑफ बायोलॉजी इज़ द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। पहले इससे गो थ्रू हो जाओ और डेली की हैबिट बनाओ कि इस बुक को स्टडी करना है एवरी डे। कीप एन ईगल आई मीन्स सातिर नज़रों से रीड करो डायग्राम को, डेटा को, कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट अलोन विद द ईयर मेंशन्ड के साथ, एग्जाम्पल के साथ जो बुक में दिए हुए हैं। सारी चीज़ों को लर्न करो इस बुक में से। Whenever you read a biology topic, तब आपको कोचिंग मॉड्यूल या रेफरेंस बुक का सहारा लेना है और राइट डाउन करना है इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को, लाइक वोकेबुलरी, टर्मिनोलॉजी, प्रोसेसेस, डायग्राम्स, कॉन्सेप्ट, समरी एंड एक्सप्लेनेशन को। ऑल थ्रू एनसीईआरटी बायोलॉजी इज़ द बेस्ट रिकमेंडेड बुक फॉर नीट। तो इसलिए सिर्फ एनसीईआरटी करो और एक्स्ट्रा के लिए नीट एग्जाम के सवाल करो जो कि लास्ट फ्यू ईयर्स के हो। कीप रिवाइजिंग बायोलॉजी टाइम टू टाइम।
बायोलॉजी के कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें डीप अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, तो उसे अच्छा क्रेडिट दो और जितना हो सके रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम। तो ये थी जानकारी सब्जेक्ट वाइज नेट की प्रिपरेशन करने के बारे में। कैसी लगी कमेंट में लिखना, और कुछ डाउट है, सवाल है तो भी कमेंट में पूछना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे और भी वीडियोस आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।